আইআইটি কানপুর ড্রোন প্রযুক্তির হাব হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে। শত্রুদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বিভিন্ন ধরনের ড্রোন তৈরি থেকে শুরু করে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। আইআইটি কানপুর ক্যাম্পাসে 60 বছরের পুরনো একটি বিমান ঘাঁটি রয়েছে, যা এখন একটি ফ্লাইট ল্যাবে পরিণত হয়েছে। কোনো ড্রোন ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার আগে এখানে সেই ড্রোনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। বর্তমানে আইআইটি কানপুর ইনস্টিটিউট কামিকাজে ড্রোন প্রবল বাতাসে কাজ করতে সক্ষম উচ্চ থেকে উচ্চতার ড্রোন এবং ভারী মালবাহী সরবরাহকারী ড্রোন নিয়ে কাজ করছে। আইআইটি কানপুরের গবেষণা ও ইউনিয়ন ইনস্টিটিউট বিভিন্ন সেনা কমান্ডের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলি বোঝার এবং পূরণ করার জন্য দিন রাত এক করে কাজ করে চলেছে। অপারেশন সিন্দুরে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের উপর আক্রমণ চালাতে ভারত কামিকাজে ড্রোনকে কাজে লাগিয়েছিল, আর তাতে বড় সাফল্য এসেছে। কামিকাজে ড্রোন একটা জাপানি শব্দ। কামিকাজে একটা জাপানি শব্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি ফৌজের বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ শাখাকে বলা হতো কামিকাজে স্পেশাল অ্যাটাক ইউনিট। এদের কাজ ছিল শত্রুপক্ষের ওপর হামলা চালানো। এই কায়দাকে ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল চালকবিহীন এই ড্রোন। এই অত্যাধুনিক ড্রোনের মধ্যে ক্যামেরা ইনবিল্ট থাকে। এই ড্রোনের মধ্যে ঠাসা বারুদ ও অস্ত্র নিয়ে একদম সঠিক নিশানায় শত্রুর উপর আঘাত হানতে সক্ষম। অপারেশন সিন্দুরে ব্যবহৃত কামিকাজে ড্রোন বেঙ্গালুরুতে তৈরি হয়েছে। 100 কিলোমিটারের মধ্যে সরাসরি আকাশে নির্ভুল আক্রমণ চালাতে সক্ষম এই ড্রোন। বেঙ্গালুরু ভিত্তিক আলফা ডিজাইন ইসরায়েলের এলবিট সিস্টেমের সহযোগিতায় ড্রোনগুলি তৈরি করা হয়েছে এবং 2021 সালে 100টি ড্রোন কেনার চুক্তি হয়। পরবর্তীকালে তা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধি আইআইটি কানপুরের প্রফেসর অভিষেকের সঙ্গে কথা বলেছেন। কি বলেছেন প্রফেসর অভিষেক, শোনাবো তার বক্তব্য। आईआईटी कानपुर में हम लोग करीबन पिछले 14 साल से तरह तरह के ड्रोन्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कई तरह के ड्रोन्स विकसित किए हैं। ये एक सबसे स्टैंडर्ड टाइप का ड्रोन है जो कि मल्टी रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसको। इस पर आप कैमरा ला के इसको एज ए FPV कामिकाज़े ड्रोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कि आप कुछ एक्सप्लोसिव लगा करके इसको गिवन टारगेट पे जाकर इसको हिट कर सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो ड्रोन्स आपको दिख रहे हैं एक बड़े हैं, दूर से आपको शायद थोड़े छोटे दिख रहे होंगे। इसमें कितना जो है वो एक्सप्लोसिव या फिर किसी तरीके की मात्रा? ये कई साइज में इस तरह के ड्रोन्स हैं हमारे पास। तो आपको 50 ग्राम जो कि एंटी पर्सनल टाइप का होता है, मतलब कि आप एक ग्रेनेड टाइप की चीज़ में अटैच कर सकते हैं, उससे लेकर के आप 1 से 2 किलो तक का एक्सप्लोसिव उस पर अटैच करके आप जाके हिट कर सकते हैं टारगेट को। एक तरीके से सुसाइडर ड्रोन्स की बात करें उस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, मतलब ये खुद भी नष्ट हो जाते हैं और टारगेट को भी नष्ट करते हैं। ये सुसाइडल टाइप का ड्रोन है, देखिए जो टारगेट है उसमें अपने आप ऑटोनोमसली कैमरा के थ्रू नेविगेट करके जाके उसको हिट कर सकते हैं। इस तरीके की ड्रोन्स हमने देखा कि शायद रिसेंट वॉरफेयर में भी इस्तेमाल हुए थे। कितने कारगर हैं और कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं वॉरफील्ड? जी, एक्चुअली रशिया यूक्रेन वॉर में अभी जैसा कि आपने सुना होगा, कल ही के दिन यूक्रेन ने काफ़ी बड़े पैमाने पे रशियन एयर बेसिस पे जाकर के उनके कार्गो एयरप्लेन्स, मिलिट्री कार्गो एयरप्लेन्स को डिस्ट्रॉय किया इस तरह के छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। तरीके के ड्रोन्स का? जी हाँ। तो ये ड्रोन ऐसे तो बहुत छोटे और इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो ये आजकल जो है एक नए तरह की पद्धति विकसित करते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। इसमें क्या है कि आप बड़े और एक्सपेंसिव एसेट्स को बहुत ही छोटे और कम कॉस्ट के वेपन्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो पहले क्या था कि आप मिसाइल छोड़ते, तो एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहे हो या आप कोई एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी एयर टू ग्राउंड मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काफ़ी महंगा होता है, मतलब इट कैन इवन कॉस्ट अप टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। जबकि ये ड्रोन जो है आपको ये कुछ लाख रुपए में विकसित किया जा सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से आप इतने कम कॉस्ट में इतने बड़े एसेट को आप डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो। ये अभी आजकल एंटी टैंक में भी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये टैंक के पीछे जाकर उसके जो आर्मर है उसके नीचे जाके घुस करके फट जाता है। तो क्या कि एक इतने छोटे से ड्रोन जो कि मात्र लाख का ही आप करोड़ों का टैंक एक बार में आप नष्ट कर पा रहे हैं। हमने देखा कि रशिया के जो करोड़ों और मल्टी मिलियन डॉलर्स के जो प्लेन थे वो एक छोटे इसी टाइप के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब क्योंकि ये लो कॉस्ट में बनता है और काफ़ी आसान ऑपरेट करना, तो इसको बड़े पैमाने में बना पाना काफ़ी आसान है। यूक्रेन और रशिया दोनों ही इसका भी हज़ारों की संख्या में उत्पादन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमारे देश में भी इसकी
लाखों की संख्या में ज़रूरत है, तो ये इस तरह का काम आएगा ही। बट ऐसे देखा जाए तो ये अपने आप में इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास अन्य ड्रोन हैं जो इसको दूर तक ले आकर छोड़ के आ सकते हैं, कैरी करते हैं। जैसे हमने रशिया में देखा कि जो कंटेनर्स के थ्रू जो थे वहाँ पे ड्रॉप करें वहाँ से, तो इसको आप कहीं दूर तक ले आकर वहाँ पास से आप अगर लॉन्च करें तो ये काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। और इसको आप स्वार्म के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई अनेक ड्रोन को हमारे IIT कानपुर में भी हमारे कलीग हैं जिन्होंने स्वार्म पे काफ़ी रिसर्च किया है, तो 15, 20, 25, 50 के स्वार्म के रूप में उसको आप भेज सकते हैं एक साथ में। तो उससे क्या है कि ये बहुत घातक सिद्ध होता है, क्योंकि ये कोई भी ठिकाना है उसके चारों ओर से उसको घेर करके अलग अलग डायरेक्शन से उस पर अटैक कर सकता है। ये बात हुई डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट्स की। मैं देख रहा हूँ कि एक और ये ड्रोन भी है, इसका एक तो नाम बताइए एंड इसका क्या वॉरफेयर में यूज़ है, बिकॉज आई एम बीइंग टोल्ड ये सर्विलांस के लिए यूज़ होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है? जी, तो अपार्ट फ्रॉम अटैकिंग रोल जो है आपको सर्वेलेंस कर पाना और सही जगह निगरानी कर पाना बहुत ज़रूरी है। खासकर जब आप एक्टिव वॉर में है तो दुश्मन कहाँ है, किधर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इवन जैसे जो घटनाएं अभी घटी थी पहलगाम में, जिसके कारण सारा कुछ स्टार्ट हुआ, तो वहाँ उस एनवायरनमेंट में जहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती है, तो आपको अगर आप देखेंगे तो हवा की स्पीड 15 से 20 मीटर पर सेकंड हो सकती है, तो उसमें आम ड्रोन जो हैं वो उड़ नहीं पाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में फ्लाई करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया, इसका नाम है विभ्रम। विभ्रम, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार विभ्रम की तरफ फोकस करें। हेलीकॉप्टर शेप में है, आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा इसका बड़ा साइज नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि ऐसे एरियाज जो विंडी, जहां पर जो है कंडीशंस होती हैं, ये अगर बोलिया जाए तो शायद हायर एल्टीट्यूड, जो लद्दाख वहां पे बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया आपको, और नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो ऐसे पहाड़ी दुर्गम इलाके जहाँ पर आपको दिन जैसे जैसे बढ़ता है हवा की स्पीड बढ़ती जाती है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि लद्दाख एयरपोर्ट पे भी, लेह एयरपोर्ट में आपको फ़्लाइट्स की परमिशन नहीं होती है 10 से 11 बजे के बाद, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चलती है। तो वैसी परिस्थिति में आपको ड्रोन को उड़ाना है और सर्वेलेंस कर पाना है कि भाई आप निगरानी रख पाए। तो उस तरह की परिस्थिति के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जा रहा है। इसकी हम क्षमता और बढ़ा रहे हैं, और हमारे यहाँ IIT कानपुर में गस्ट वॉल की फैसिलिटी है, जहाँ पर हम आर्टिफिशियली, मतलब इंडोर एनवायरनमेंट में हम 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार की गस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेस्टिंग के लिए बिल्कुल, तो उससे कि हम वहाँ जाकर डिप्लॉय करने से पहले हम यहाँ खुद इसको टेस्ट करके देख लेंगे कि भाई ये वाकई उस तरह की विंडी कंडीशन को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। तो बात करी जाए जैसे लद्दाख के एरियाज हो गए जहाँ पे भारत और चाइना का इशू चलता रहता है, या फिर कारगिल हो गया जो हायर एल्टीट्यूड है, जहाँ पे इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आर्मी की तरफ से भी इसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को आती है या फिर? बिल्कुल, अभी तो इसमें ऐसा है कि हम लोग इसकी क्षमता इतना बढ़ा रहे हैं कि ये 1 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकेगा। तो 1 घंटे में, क्योंकि ये ड्रोन हेलीकॉप्टर के टाइप का, तो ये बहुत फास्ट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है कंपेयर टू नॉर्मल जो क्वाडकॉप्टर वाले ड्रोन्स होते हैं। तो उससे है कि ये दूर तक जा करके, मतलब अगर मुझे कहीं पर मेरा टारगेट जहाँ मुझे सर्वेलेंस करना है वो करीबन आपको 10 किलोमीटर दूर है, तो हम 10 किलोमीटर दूर आसानी से जा सकते हैं इससे, और वहाँ जा करके हम आधे घंटे निगरानी करके वापस आ सकते हैं। तो ये विंडी कंडीशन में, और इसको हम लोग ऑलरेडी 5500 मीटर की ऊंचाई तक जाकर टेस्ट कर चुके हैं, जो कि मतलब समझिए कि करीबन 17,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पे इसका टेस्ट हो चुका है। ये उससे ऊपर भी उड़ान भर सकता है जी। तो नॉर्दर्न कमांड के लिए आई मीन टोल की कम्युनिकेशन भी चल रहा है, वो भी, और जी, तो अभी हम उनके साथ में एक IR&D प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं इसमें, जिसमें कि इसका उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से इसको हम लोग कस्टमाइज़ करके वहाँ जाकर टेस्टिंग करेंगे, और जैसे ये सफल होगा तो फिर इसका बड़े पैमाने पे इसका जो है डिप्लॉयमेंट किया जाएगा उस एनवायरनमेंट में। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।